दोस्तों करीब 2 महीने पहले आरबीआई ने एक ऐसा फैसला लिया था जिसका मकसद भारत में ज्यादा से ज्यादा फॉरेन डॉलर्स लाना था। उस समय आरबीआई को उम्मीद थी कि इस कदम से करीब 70 बिलियन डॉलर तक का फॉरेन करेंसी इनफ्लो भारत में आ सकता है, लेकिन अब जो नंबर सामने आए हैं वो आरबीआई के अनुमान से भी ज्यादा है। भारत में सिर्फ कुछ हफ्तों के अंदर 72 बिलियन डॉलर से ज्यादा का इनफ्लो आ चुका है और आरबीआई के मुताबिक ये आंकड़ा जल्द ही 80 बिलियन डॉलर को भी पार कर सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका असर भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर भी दिखाई दे रहा है। कुछ समय पहले तक फॉरेक्स रिजर्व पर प्रेशर था, लेकिन अब रिजर्व फिर से मजबूत होते नजर आ रहे हैं। तो आखिर आरबीआई ने ऐसा क्या किया था कि अचानक इतने बड़े अमाउंट में डॉलर्स भारत आने लगे, और अगर देश में इतने ज्यादा डॉलर्स आ रहे हैं तो फिर इंडियन रुपीस की वैल्यू तेजी से मजबूत क्यों नहीं हो रही। आइए चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जून 2026 में आरबीआई ने फॉरेन कैपिटल को इंडिया में अट्रैक्ट करने के लिए कुछ इंपोर्टेंट स्टेप्स लिए थे। इसमें एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग यानी ईसीबी के रूल्स को आसान किया गया। फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इंडियन डेब्ट मार्केट में इन्वेस्टमेंट को भी आसान बनाया गया, लेकिन सबसे बड़ा कदम एफसीएनआर डिपॉजिट्स को लेकर था। एफसीएनआर यानी फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स। आसान भाषा में समझे तो जैसे भारत में लोग बैंक्स में एफडी करवाते हैं, उसी तरह एनआरआई लोग फॉरेन करेंसी में इंडिया के बैंक्स में डिपॉजिट कर सकते हैं। इन्हें एफसीएनआर डिपॉजिट्स कहा जाता है। आरबीआई ने इन डिपॉजिट्स को लेकर रूल्स को काफी रिलैक्स किया। बैंक्स को कहा गया कि वे एनआरआई डिपॉजिट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा एफर्ट्स करें। इसके बाद कई बड़े बैंक्स ने एफसीएनआर डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट रेट्स और दूसरे इंसेंटिव्स बढ़ाने शुरू कर दिए। इसका मकसद साफ था, एनआरआई लोगों को ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न देकर इंडिया में ज्यादा फॉरेन करेंसी लाना, और अब इसका रिजल्ट हमारे सामने है। 22 अगस्त तक सिर्फ एफसीएनआर डिपॉजिट्स के जरिए करीब 65 बिलियन डॉलर्स भारत में आ चुके थे। इसके अलावा करीब 4.9 बिलियन डॉलर्स दूसरे फॉरेन करेंसी इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए आए और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के जरिए लगभग 2.6 बिलियन डॉलर का इनफ्लो हुआ। यानी इन सभी को मिलाकर टोटल इनफ्लो करीब 72 बिलियन डॉलर से ज्यादा पहुंच चुका है। अब जरा इसकी स्पीड समझिए। 17 जुलाई तक एफसीएनआर डिपॉजिट के जरिए करीब 17.4 बिलियन डॉलर्स आए थे। 31 जुलाई तक ये फिगर बढ़कर 36.7 बिलियन डॉलर हो गया। इसके बाद 13 अगस्त तक ये 52.3 बिलियन डॉलर पहुंच गया और 22 अगस्त तक ये 65 बिलियन डॉलर्स को पार कर गया। यानी कुछ ही हफ्तों में फॉरेन करेंसी इनफ्लो में बहुत तेज जंप देखने को मिला। यही वजह है कि कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इंडिया में डॉलर्स की सप्लाई काफी तेजी से बढ़ रही है। अब सवाल है कि आरबीआई इस इनफ्लो को लेकर इतना खुश क्यों है। इसका सबसे बड़ा कारण है इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व को आप देश का डॉलर बैकअप समझ सकते हैं। जब भारत को क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस इक्विपमेंट, फर्टिलाइजर्स या एलएनजी जैसी चीजें विदेशों से खरीदनी पड़ती है तो हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है। अगर हमारे पास बड़ा फॉरेक्स रिजर्व है तो किसी ग्लोबल क्राइसिस के समय भी इंडिया के पास इंपोर्ट्स के लिए पर्याप्त डॉलर्स मौजूद रहेंगे। यही कारण है कि आरबीआई अब सिर्फ रुपये को मजबूत रखने पर फोकस नहीं कर रही, उसकी स्ट्रेटजी में एक बदलाव दिखाई दे रहा है। पहले अगर मार्केट में बहुत ज्यादा डॉलर्स आते थे तो आरबीआई कई बार डॉलर्स को खरीदने बेचने के जरिए रुपये की वैल्यू को मैनेज करती थी, लेकिन अब ज्यादा फोकस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बिल्ड करने पर है। मतलब अगर भारत में बड़ी मात्रा में डॉलर्स आ रही हैं तो आरबीआई उन डॉलर्स को एब्जॉर्ब करके अपने रिजर्व्स बढ़ा सकते हैं। यही वजह है कि फॉरेक्स रिजर्व में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और रिजर्व्स फिर से 700 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गए हैं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अगर भारत में इतने ज्यादा डॉलर्स आ रहे हैं तो रुपये मजबूत क्यों नहीं हो रहा। इसका जवाब आरबीआई की नई अप्रोच में छुपा है। आरबीआई का कहना है कि अब उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव किसी पर्टिकुलर लेवल पर रुपये डॉलर एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना नहीं है। करेंसी की वैल्यू को मार्केट कंडीशन के हिसाब से ज्यादा नेचुरली मूव करने दिया जाएगा। इसमें क्रूड ऑयल प्राइसेस, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट, जियोपॉलिटिक टेंशन और इन्वेस्टर सेंटीमेंट जैसे फैक्टर्स बड़ी भूमिका निभाएंगे। यानी अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल महंगा होता है और भारत को ज्यादा डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी, अगर ग्लोबल इंटरेस्ट रेट बदलते हैं या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन खराब होती है तो रुपये पर प्रेशर आ सकता है। ऐसे समय में मजबूत फॉरेन
फॉरेक्स रिजर्व भारत के लिए एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट की तरह काम करेंगे। इसे एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए अचानक क्रूड ऑयल की कीमत बहुत बढ़ जाती है, भारत को पहले से ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा और इसके लिए ज्यादा डॉलर चाहिए होंगे। अगर आरबीआई के पास पर्याप्त फॉरेक्स रिजर्व है तो देश बिना ज्यादा प्रेशर के इन इंपोर्ट्स को मैनेज कर सकता है। इसी तरह से अगर किसी समय डिफेंस इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्टिलाइजर्स या एलएनजी की इंपोर्ट जरूरत पड़ जाती है तो मजबूत फॉरेक्स रिजर्व भारत को सपोर्ट देंगे। यानी आरबीआई सिर्फ आज के रुपये को नहीं देख रहा बल्कि आने वाले समय के लिए एक बड़ा डॉलर वॉर चेस्ट तैयार करने की कोशिश कर रहा है और यही इस पूरे डेवलपमेंट का सबसे बड़ा मतलब है। भारत पहले कई सिचुएशन में डॉलर सेलर की तरह दिखाई देता था, लेकिन अभी फॉरेन करेंसी इनफ्लो इतने बढ़ गए हैं कि आरबीआई के पास डॉलर्स एक्यूमुलेट करने का मौका है। कुछ एस्टिमेट के मुताबिक आने वाले समय में टोटल इनफ्लो 80 बिलियन डॉलर से भी आगे जा सकता है। कुछ एजेंसीज ने इससे भी बड़ा फिगर एस्टिमेट किया है। फिर भी इतना साफ है कि आरबीआई के जून वाले कदम का फॉरेन करेंसी इनफ्लो पर बड़ा असर पड़ा है और शायद इसी वजह से आरबीआई ने इस स्पेशल विंडो को पहले की प्लान्ड डेडलाइन से पहले ही बंद करने का फैसला किया। जब ऑब्जेक्टिव काफी हद तक पूरा हो जाए तो ज्यादा समय तक इंसेंटिव जारी रखने की जरूरत कम हो जाती है। अब आने वाले महीनों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होगी कि ये फॉरेन करेंसी इनफ्लोस कितने समय तक बने रहते हैं और ग्लोबल कंडीशन कैसी रहती है। अगर भारत अपने फॉरेक्स रिजर्व को लगातार मजबूत रख पाता है तो फ्यूचर में क्रूड ऑयल क्राइसिस, जियोपॉलिटिकल टेंशंस या ग्लोबल फाइनेंशियल शॉक जैसी सिचुएशन से निपटने की कैपेसिटी और बेहतर हो सकती है। दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका ने ईरान से पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स खरीदने वाली 4 इंडिया बेस्ड कंपनीज पर सैंक्शन लगा दिया है। अमेरिका का आरोप है कि इन कंपनियों ने ईरान से बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम प्रोडक्ट की खरीद और इंपोर्ट में भूमिका निभाई। ये एक्शन ऐसे समय पर आया जब अमेरिका ईरान पर इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ाने की अपनी स्ट्रेटेजी को और एग्रेसिव कर रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने सोमवार को इस कैंपेन को ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट नाम दिया। अमेरिका का कहना है कि इस ऑपरेशन का मकसद ईरान की उन इनकम सोर्सेज को टारगेट करना है जिनसे उसे पेट्रोलियम और एनर्जी प्रोडक्ट बेचकर पैसा मिलता है। अब बात करते हैं उन भारतीय कंपनीज की जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया। इनमें पोर्टिस पार्टनर एलएलपी का नाम शामिल है। ये एक कस्टम ब्रोकर है। अमेरिका के मुताबिक इसके पार्टनर्स ने ईरान से आने वाले कई पेट्रोकेमिकल शिपमेंट को इंडिया में इंपोर्ट कराने में मदद की। इसके अलावा सदाशिवा ओवरसीज, पीपी सॉफ्टटेक और प्रकृतिस इंफ्रा इम्प्रेक्स पर भी एक्शन लिया गया। पीपी सॉफ्टटेक के डायरेक्टर प्रशांत गर्ग का नाम भी अमेरिकी एक्शन में शामिल है। अमेरिका के मुताबिक सदाशिवा ओवरसीज ने अलग अलग कंपनी से करीब 69 मिलियन डॉलर्स के ईरानियन ओरिजिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट किए। वहीं पीपी सॉफ्टटेक और प्रकृतिस इंफ्रा इम्पैक्ट्स पर करीब 25 मिलियन डॉलर के ईरानियन पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जुड़े ट्रांजैक्शंस का आरोप लगाया गया है। अमेरिका का कहना है कि इन कंपनीज ने जानबूझकर ईरान से पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की खरीद, ट्रांसपोर्ट या मार्केटिंग से जुड़ी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन की। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ इन 4 कंपनीज तक सीमित नहीं है। अमेरिका लंबे समय से ईरान की इकोनॉमी पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। वॉशिंगटन दूसरे देशों और कंपनीज को भी वार्निंग देता रहा है कि अगर वे ईरान के साथ कुछ सैंक्शन सेक्टर में बिजनेस करते हैं तो उन्हें भी सेकेंडरी सैंक्शन का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी ऑफिशियल्स का कहना है कि ईरान की पेट्रोलियम सेल से मिलने वाला पैसा उसके मिलिट्री एक्टिविटीज, वेपन प्रोक्योरमेंट और दूसरे ऐसे एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है जिन्हें अमेरिका डिस्टेबलाइजिंग मानता है। स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक पर्सन टॉमी ने भी कहा है कि अमेरिका ने उन एंटिटीज, इंडिविजुअल्स और वेसल के खिलाफ एक्शन लिया है जो उसके अनुसार ईरान की एक्टिविटीज को सपोर्ट करने वाली सप्लाई चेन को इनेबल करते हैं। अब सवाल यह है कि इसका भारत पर क्या असर होगा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सैंक्शन 4 स्पेसिफिक इंडियन बेस्ड कंपनीज के खिलाफ लगाए गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका ने पूरे भारत को ईरान से ऑयल ट्रेड करने से रोक दिया। भारत की ईरान के साथ एनर्जी और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट रहे हैं। भारत हमेशा से अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अलग अलग देशों से क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदने की पॉलिसी रखता है। लेकिन अमेरिका का ये एक्शन एक क्लियर मैसेज जरूर देता है, जो कंपनीज यूएस सैंक्शन के बावजूद ईरान के सैंक्शन पेट्रोलियम ट्रेड में शामिल होंगी उनके खिलाफ वॉशिंगटन डायरेक्ट एक्शन ले सकता है।
इससे इंडियन कंपनीज के लिए ईरान के साथ बिजनेस करते समय कंप्लायंस और सैंक्शन रिस्क और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब आगे देखना होगा कि भारत इस अमेरिकी एक्शन पर क्या रिस्पॉन्स देता है और क्या इससे इंडिया ईरान एनर्जी ट्रेड पर भी कोई असर पड़ता है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरी खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।